ऐसी वाणी बोलिए मन का आफा होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी वो दूधारी तलवार है जिसमें अमृत और जहर दोनों मिले हुए हैं। अभी हम पर निर्भर करता है कि हम किसी को अमृत देते हैं या जहर देते हैं। शब्दों का खेल अनोखा खेल है। इन्हीं शब्दों से तो हम कितनी भी गहरे रिश्ते में जो है दरार पैदा कर सकते हैं, और इन्हीं शब्दों से इसी वाणी से हम कितनी भी तीव्र शक्तिमान और दृढ़ परिपक्वता से दुश्मनी हो, लेकिन फिर भी हम उसे सुलझा सकते हैं इसी वाणी से। अजब खेल है इन शब्दों का। मन विचारों को प्रकट करता, बुद्धि ग्रहण करते, निर्णय लेते, और ये जीवा जो है इसका स्वाद लेकर के और मुख के जरिए से बाहर इसका जाल फैला देती है। दोनों का प्रयोग है। ऐसा शस्त्र है ये वाणी, ये कटार से ज़्यादा खतरनाक भी है और मिठास से ज़्यादा अमृत भी है। ऐसी वाणी है। क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम सामने वालों को प्रेम की भाषा नहीं बोल सकते, प्रेम का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हम उम्मीद क्यों रखते हैं कि हमारे साथ भी कोई प्रेम का प्रयोग करें, प्रेम की भाषा का प्रयोग करें। और हम ये सोचते हैं जैसा हम चाहें वैसा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम ही किसी को प्रेम नहीं दे सकते, प्रेम की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, प्रेम का फूल हम खुद अपने अंतःकरण में खिला नहीं सकते, तो हमें उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि सामने वाला भी हमें प्रेम दे, प्रेम की वाणी का प्रयोग करे। जब हमारे ही शब्द हमें चुभने लगें तो समझो कि हम प्रेम की वाणी का प्रयोग नहीं कर रहे, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। जब हम प्रेम की वाणी का प्रयोग सामने वाले को, अपने समाज को नहीं दे सकते, तो हम सामने वाले से उम्मीद क्यों रखते हैं कि हमें प्रेम मिले? जब हमें सामने वाले को सम्मान नहीं दे सकते, तो हम क्यों विश्वास करते हैं कि सामने वाला हमें सम्मान दे? हम अपने स्वार्थ के लिए तो वाणी का प्रयोग मिठास का करते हैं, लेकिन जब हमारा मतलब निकल जाता है तो मिठास कड़वाहट में बदल जाती है। क्या यही प्रेम की वाणी है? क्या इसी तरह प्रेम का प्रयोग किया जाता है? क्या वाणी से हम क्या नहीं कर सकते? इन शब्दों से, इस वाणी से, अंतःकरण की क्रिया से जब हम परमात्मा को, जिसने पूरी सृष्टि संसार को रचाया, उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या समाज में हम प्रेम का फूल नहीं खिला सकते? इस वाणी से खिला सकते हैं। प्रकृति का नियम है, जैसा दोगे वैसा लोगे। जब हम प्रेम की वाणी का प्रयोग समाज में करेंगे, प्रकृति में करेंगे, तो ये समाज, ये प्रकृति, कोई भी जीव प्राणी हमें प्रेम देगा, सम्मान देगा। लेकिन तब संभव है जब हम खुद प्रेम की भाषा का प्रयोग करें, तब, अन्यथा कभी नहीं। ये वाणी एक ऐसी कला है, ऐसी विद्या है ये, जिससे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और सब कुछ नष्ट भी कर सकते हैं इन शब्दों की वाणी से। अब निर्भर हम पे ये है कि हम वाणियों का सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। हम खुद के लिए तो चाहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड सभी हमारा सम्मान करे, हमसे प्रेम करे, हमारा आदर करे, लेकिन हम खुद जब इस प्रकृति को, इस समाज को, सभी देवी देवताओं को, किसी भी जीव को जब हम प्रेम की वाणी नहीं दे सकते, शुद्ध वाणी का प्रयोग हम कर नहीं सकते, वाणी से हम अमृत बरसा नहीं सकते, तो हमें कैसे वाणी का प्रयोग सुख और शांति के लिए हमें वापसी मिल जाएगा? कभी नहीं मिल सकता। इसलिए सभी साधकों से, मेरे भारतवासियों से, पूरे संसार के सनातनियों से मेरी हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना है, वाणी का ऐसा प्रयोग करें जहाँ प्रेम की वर्षा होती हो। सामने वाला
प्रेम का फूल की तरह खुशबू से महक जाए, ऐसी वाणी का प्रयोग करें। जहाँ जिस शब्दों का प्रयोग होता है वहीं प्रयोग किया जाए, दुरुपयोग नहीं। जब हम खुद शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे, प्रेम की वाणी का प्रयोग करेंगे, तो पूरा संसार हमें प्रेम देगा, सम्मान करेगा। जैसा दोगे वैसा लोगे। इसलिए शुद्ध वाणी का, प्रेम की वाणी का, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और समाज में सुख और शांति फैलाएं। और आप और हम, ये पूरा विश्व, ये संसार, मेरा भारत, पूरा भारतवर्ष सदा हंसता और खिलता रहे और अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, अच्छी अच्छी वाणी के जरिए हर जीव प्राणी का सहयोग और सहायता और मदद करे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।